हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है डेली स्टडी एनालिसिस क्लासेस में। आज हम आपके सामने एक महत्वपूर्ण विषय लेकर आए हैं जो आपको यूपी पीसीएस के तैयारी में पुरजोर सहायता करने में मदद करेगा। कल हमने यूपी पीसीएस से रिलेटेड एक वीडियो बनाया था जिसमें सभी सब्जेक्ट के ऊपर जो महत्वपूर्ण टॉपिक्स थे उसका हमने एनालिसिस किया था। पिछले वर्षों के जो प्रश्न पत्र थे उसके आधार पर हमने कुछ कोर टॉपिक्स को सिलेक्ट किया था जहां से हर साल क्वेश्चन जो हैं कि बनाए जाते थे। आप जो हैं कि उस वीडियो को देख लेंगे। उसी से रिलेटेड आज का हमारा यह दूसरा वीडियो होने वाला है जिसमें हम बात करने वाले हैं यूपी पीसीएस प्री में विभिन्न विषयों से जो क्वेश्चन बनाए जाते रहे हैं। तो इसमें हम 4 साल के उन प्रश्नों को देखेंगे कि किस खंड से कितने जो हैं प्रश्न आए हैं। आप इस आधार पर यह सुनिश्चित कर पाएंगे कि आपका जो है मुख्य फोकस किस सब्जेक्ट पर होना चाहिए और किस सब्जेक्ट को किस रूप में तैयार करना चाहिए। चूँकि अब यूपी पीसीएस प्री के बहुत कम समय रह गए हैं तो ऐसे में यह पता होना अति आवश्यक हो जाता है कि कौन से सब्जेक्ट पर ध्यान अधिक दिया जाए, कौन से सब्जेक्ट में आपको कितना गहराई से पढ़ना है, रिवीजन बार बार किस सब्जेक्ट का किया जाना चाहिए। इन सब चीज़ों का पता होना सफलता के करीब ले जाने में जो है बहुत ही मददगार होता है। तो आप जो है कि देख सकते हैं, इसे आपको नोट डाउन करने की ज़रूरत नहीं है। डिस्क्रिप्शंस बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है, आप वहां से जाकर इसको जो है कि ऐड कर सकते हैं। आप पीडीएफ के फॉर्म में इसको देख सकते हैं किस तरह से जो है कि सब्जेक्ट वाइज यहाँ पे लिखा हुआ है। हिस्ट्री और नेशनल मूवमेंट जो है यहाँ से जो है कि 2017 में 22 प्रश्न जो है कि बनाए गए हैं। यहाँ जो इतिहास विषय है इसमें जो है प्राचीन और मध्यकालीन दोनों को जो है इंक्लूड किया गया है। यहाँ से जो है कि 22 प्रश्न 2017 में बनाए गए थे। 2018 में जो है कि 23 प्रश्न यहाँ से बने हैं, जबकि 2019 में 29 और 2020 में जो है कि 22। तो आप औसतन देखेंगे कि यहाँ से 23-22 प्रश्नों की श्रृंखला जो है कि प्रत्येक साल यूपी पीसीएस प्री में जो है कि पूछा जा रहा है। तो यह जो है काफ़ी महत्वपूर्ण खंड हो जाता है। दूसरा जो महत्वपूर्ण विषय है वह है इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस। यहाँ से भी आप देखेंगे 2017 में जो है कि 19 प्रश्न जो हैं कि बनाए गए थे। 2018 में जो है कि 16 प्रश्न बनाए गए हैं। 19 में जो है कि 16 प्रश्न बनाए गए हैं और 2020 में देखेंगे कि 24 प्रश्न यहाँ से जो हैं पूछ लिए गए हैं। तो यह भी जो है कि काफ़ी महत्वपूर्ण विषय हो जाता है। औसतन जो है कि आप देखेंगे कि 17 से 20 क्वेश्चन के आसपास जो है कि प्रत्येक साल पूछा जा रहा है। ज्योग्राफी जो है कि इंडिया का हो या वर्ल्ड का हो, यह दोनों जो है कि मेजर सेक्शन है। आप इसे जो है कि ध्यान से जो है देखेंगे। ख़ास तौर पे अगर आप यूपीएससी दे रहे होंगे तो वहाँ आपने देखा होगा कि किस तरह से जो है कि इंडियन ज्योग्राफी से प्रश्नों की संख्या जो है कि अधिक होता है, जबकि जो वर्ल्ड ज्योग्राफी है वहाँ से अमूमन जो है कि 4-5 प्रश्न ही देखे जाते हैं। लेकिन यूपी पीसीएस में ऐसा नहीं है। यूपी पीसीएस में जो है कि इंडियन ज्योग्राफी और एज वेल एज वर्ल्ड ज्योग्राफी जो है दोनों का वेटेज सेम है। आप देखेंगे दोनों मिलाकर जो है कि 22 प्रश्न पूछे गए थे 2017 में। 2018 में जो है कि 24 प्रश्न बने हैं। 2019 में जो है कि 22 प्रश्न बनाए गए हैं और 2020 में जो है कि 19 प्रश्न बनाए गए हैं। इस दोनों में अगर आप तुलना करेंगे कि भारत के भूगोल और जो है विश्व के भूगोल से कितने प्रश्न बने हैं तो आप दोनों में 50-50% कर लेंगे प्रत्येक खंड में जाकर।
पॉपुलेशन और अर्बनाइजेशन भी एक जो है महत्वपूर्ण टॉपिक है, जो यूपीएससी में आपको देखने को जो है नहीं मिलता है। यहाँ से भी जो है कि 4 प्रश्न 2017 में बनाए गए थे, 18 में जो है कि 6 प्रश्न बनाए गए थे, 19 में जो है कि 3 प्रश्न बनाए गए थे, 20 में जो है कि यहाँ से प्रश्न बने नहीं थे। जो पॉपुलेशन बेस्ड क्वेश्चंस बने थे उन्हें जनगणना के अंतर्गत जो है कि शामिल किया गया है, जो यूपी स्पेशल 2-3 प्रश्न जो है कि 2020 में देखने को जो है कि मिला था। आप इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी जो एक मेजर सेगमेंट है आप देख सकते हैं, यहाँ से जो है कि 17 में 14 प्रश्न, 18 में जो है कि 17 प्रश्न बने हैं, 2019 में 20 प्रश्न बने हैं और 2020 में जो है कि 19 प्रश्न यहाँ से जो है बनाए गए हैं। तो काफ़ी जो है कि इम्पॉर्टेंट हो जाता है इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी का, और यहाँ से जो प्रश्न बनते हैं वह सरल प्रश्न बनाए जाते हैं। तो आप इस सेक्शन को जो है कि अच्छे से तैयार करेंगे ताकि यहाँ से अगर प्रश्न बनते हैं तो आपके गलत ना हो, क्योंकि यह प्रश्न यहाँ से जो प्रश्न बनते हैं वह स्कोरिंग पेपर जो है कि यह माना जाता है इन्वायरमेंट का। उसके बाद जो है कि जो इम्पोर्टेंट सेगमेंट है वह जो है कि इकोनॉमी है। तो आप जो है कि इकोनॉमी को जो है कि देख सकते हैं कि किस तरह से जो है कि इकोनॉमी के जो है कि प्रश्न बनाए जाते हैं। यहाँ से जो है कि 17 में 7 प्रश्न जो है कि बनाए गए थे, 18 में जो है कि 14 प्रश्न बनाए गए थे, 19 में जो है कि 17 प्रश्न बनाए गए थे और 2020 में जो है कि 14 प्रश्न बनाए गए थे। आप यहाँ जो है कि थोड़ा ध्यान से देखेंगे कि इकोनॉमी में जो है कि प्रश्नों की संख्या लगातार जो है कि वह बढ़ती जा रही है। इसमें जो प्रश्न बनाए जाते हैं वह ज़्यादातर जो है कि वह करेंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चंस जो है कि वह बनाए जाते हैं। तो आप जो भी साल भर के करेंट अफेयर्स जो भी बुक पढ़ रहे होंगे उसमें जो है कि इकोनॉमी वाले पोर्शन पे जो है कि विशेष जोर रखेंगे और उसे जो है कि ध्यान से जो है कि तैयार कर लेंगे। इसमें जो है कि आप स्कीम्स देखेंगे तो जो इकोनॉमी के जो स्कीम्स होंगे इकोनॉमी बेस्ड, उसको भी जो है कि करेंट अफेयर्स बेस्ड ही पूछा जाता है। तो आप जो नई नई स्कीम्स आई हैं आप उन पर जो है कि गौर फरमाएंगे। स्कीम से 2017 में जो है कि 11 प्रश्न जो है कि बनाए गए थे, जबकि 2018 और 19 में जो है कि क्वेश्चंस यहाँ से जो है कि नहीं बने हैं और 2020 में जो है कि वह 6 प्रश्न जो है कि बने हैं। तो आप देख सकते हैं किस तरह से 2020 में 6 प्रश्न सिर्फ स्कीम्स बेस्ड क्वेश्चंस जो है कि पूछ लिए गए थे। तो इसकी संभावना जो है कि काफ़ी प्रबल है कि इस बार भी क्वेश्चनों की संख्या यहाँ से आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट जो मेजर सब्जेक्ट्स आता है वह है जनरल साइंस और टेक्नोलॉजी। यहाँ से भी जो है कि लगातार क्वेश्चंस बनाए जाते रहे हैं। आपको यहाँ ध्यान रखने की ज़रूरत है कि जो यूपीएससी पेपर बनाते हैं वहाँ पे जो है कि जो टेक्नोलॉजी बेस्ड क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे जाते हैं, जबकि आपको यूपीपीसीएस में जो जनरल साइंस जो होता है उस वहाँ से क्वेश्चन मिलेंगे। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से क्वेश्चंस आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगे। 2017 में जो है कि यहाँ से 22 प्रश्न बनाए गए हैं, 2017 में 26 प्रश्न बने हैं, 2028 में 22 प्रश्न बनाए गए हैं, 19 में 24 प्रश्न हैं और 2020 में जो है कि 13 प्रश्न जो है कि यहाँ से बनाए गए हैं। तो आप इसे अच्छे से देख लेंगे। नेशनल एंड इंटरनेशनल जो इवेंट्स हैं, जो साल भर जो करेंट अफेयर्स के तौर पे जो है कि देखा जाता है, वहाँ से भी जो है कि 17 में जो है कि 17 प्रश्न हैं, 18 में जो है कि 20 प्रश्न हैं, 19 में जो है कि 16 प्रश्न बनाए गए थे, जबकि 2020 में जो है कि 23 प्रश्न बनाए गए थे। तो काफ़ी अच्छी खासी वेटेज है नेशनल एंड इंटरनेशनल इवेंट्स का। तो आप जो है कि इसे अच्छे से जो है तैयार कर लेंगे। कोई भी जो आप मैगजीन पढ़ रहे होंगे वहाँ से जो है कि इसे तैयार कर लेंगे। आप स्पोर्ट्स से भी देखेंगे कि क्वेश्चंस जो है कि पूछे जाते रहे हैं, 5, 2, 2 और 2 इस तरह से जो है क्वेश्चंस पूछे जाते रहे हैं। तो आप जो है कि इसे भी देख लेंगे। अब जो एक स्टूडेंट्स के मन में जो एक चिंता वाली बात रहती है कि यूपी स्पेशल के कितने प्रश्न बनते हैं। तो मैं बता दूं कि जो उत्तर प्रदेश स्पेशल है यहाँ से जो है कि ज़्यादा प्रश्न बनाए नहीं जाते हैं यूपी पीसीएस में, जबकि बिहार पीसीएस वगैरह में आप देखेंगे कि वहाँ से जो है कि यह सेक्शन काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल जो है अदा करता है। वहाँ से 20 से 25 प्रश्न देखे जाते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश में देखेंगे 2017 में महज जो है कि 3 प्रश्न बनाए गए हैं, 2018 में जो है कि महज 6 प्रश्न हैं, 1 प्रश्न 2019 में पूछा गया था और 2020 में जो है कि 8 प्रश्न जो है कि वह पूछा गया है। तो आप इसे जो है कि जो परीक्षा वाणी की जो बुक आती है उसमें जो स्टार्टिंग्स के कुछ जो पेजेस दिए हुए हैं
हैं आप उसे ही केवल देख लेंगे, और जो करेंट अफेयर्स बेस्ड होगा, जो शॉर्ट्स में दिए होंगे, आप उन्हें एक बार जो है कि देख लेंगे, ताकि यह जो है कि पोर्शन आपका जो है कि वह ठीक हो जाए, और जहां अगर क्वेश्चंस पूछा जाता है तो आप उसे जो है करने की स्थिति में रहेंगे। यह जो पेज है आपको हमारे टेलीग्राम के चैनल पे मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है कि उसका लिंक जो है दिया गया है, तो आप उसे जो है कि देख लेंगे और इसे सेव करके जो है कि आप अपने पास रखेंगे। आने वाले जो समय है, जो 30 से 45 दिन जो है कि बचा हुआ है, तो आप इसे जो है कि ध्यानपूर्वक देखते रहेंगे, और जो मेजर सेक्शन है आप उस पर जो है कि विशेष फोकस रहेंगे। मैंने कल जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स लिस्ट दिया है, आप उस वीडियो को भी अगर नहीं देखा है तो देख लेंगे, वह आपकी जो है तैयारी में जो है कि इम्पोर्टेंट रोल निभाने वाला है, तो आप उसे भी देख लेंगे। फिर इसी के साथ मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में, तब तक दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। जय हिंद।